नारद जी कालयवन के पास पहुंचे और नारद जी ने कालयवन के पास पहुंच के कालयवन से कहा कि हे कालयवन, तुम जानते हो इस संसार में सबसे ज्यादा बलवान कौन है? कालयवन ने कहा नारद जी मैं नहीं जानता। नारद जी ने कहा भैया तुम सबसे ज्यादा बलशाली हो। ध्यान रखिएगा, इस दुनिया में यदि शक्कर से ज्यादा, इस दुनिया में यदि गुड़ से ज्यादा, यदि इस दुनिया में खीर से ज्यादा, इस दुनिया में मीठे से ज्यादा भी यदि कुछ मीठा है तो वो है व्यक्ति की प्रशंसा, व्यक्ति की तारीफ। किसी व्यक्ति की तारीफ कर दो फिर उसको मीठा खिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बिना मीठा के खुश हो जाता है। नारद जी ने जाके वही किया कि संसार में तुम सबसे ज्यादा बलवान हो, तुम सबसे ज्यादा पराक्रमी हो, तुम सबसे ज्यादा बलिष्ठ हो, शक्तिशाली हो। नारद जी ने कहा पर कालयवन अभी अभी एक वीर दिखने लगा है, वो वीर कौन है? कहा वो वीर तुम, वो वीर है कृष्ण। कालयवन की भगवान कृष्ण से कोई शत्रुता नहीं है, कालयवन की भगवान कृष्ण से कोई शत्रुता नहीं है। लेकिन कालयवन ने सुना है कि कृष्ण हमसे ज्यादा बलवान है, तो भगवान के प्रति उसके मन में बैर भाव जागा। और जब भगवान प्रवर्षण पर्वत से लौट करके आए तब कालयवन ने भी भगवान के ऊपर आक्रमण किया। और जब कालयवन ने आक्रमण किया तो कालयवन को भी पीठ दिखा करके भगवान गंधमादन पर्वत की ओर भागे हैं। और वेद व्यास जी भागवत में लिख रहे हैं, वेद व्यास जी भागवत में लिखते हैं कि कालयवन भगवान से कहता है कि कृष्ण तुम परम यशस्वी यदुवंश में उत्पन्न हुए हो, तुम्हारा इस तरह से भागना उचित नहीं है, रुक जाओ। हस्त प्राप्त विवादमानम हरिणा सा पदे पदे नीतो दर्शयता दूरम यवने सोत्रिकंदरम। कालयवन पीछे पीछे है, आगे आगे भगवान है, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। जिस प्रकार से मरुस्थल में प्यासा हिरण होता है ना, मरुस्थल में मतलब रेगिस्तान में प्यासा हिरण पानी की तलाश में जब भागता है और सूर्य की किरणें जब धूल पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है आगे पानी है, पर पानी नहीं होता, धूल ही होती है, तो पानी जैसी चमकती है। तो हिरण भागता है क्योंकि आगे पानी है, आगे पानी, और भागते भागते मर जाता है। जो मरुस्थल में हिरण की स्थिति है वैसी ही स्थिति कालयवन की है। हस्त प्राप्त विवादमानम हरिणा सा पदे पदे, हिरण की भांति भाग रहा है भगवान को। कभी भगवान बिल्कुल पास में दिखते, कभी बहुत दूर, कभी बहुत पास, कभी बहुत दूर, कभी बहुत पास, कभी बहुत दूर। कृष्ण रुक जाओ, कृष्ण रुक जाओ, पर भगवान लीला कर रहे हैं। लीला करते हुए भगवान गंधमादन पर्वत की गुफा में पहुंचे और गुफा में पहुंच करके भगवान के परम भक्त मुचकुंद उस गुफा में विश्राम कर रहे थे। अपना पीतांबर मुचकुंद को उड़ा करके भगवान छिप गए। कालयवन पहुंचा है, ऊपर से पीतांबर कृष्ण का देखा, उसे लगा ये कृष्ण सो रहे हैं। पीतांबर खींच के एक लात मारी, मुचकुंद के नेत्र कालयवन के ऊपर पड़े। और जैसे ही मुचकुंद के नेत्र कालयवन के ऊपर पड़े, पीतांबरी उड़ाई के छिपे कृष्ण यदुवीर, बिन मारे से मर गया कालयवन बेपीर। कालयवन मारा गया, कालयवन मृत्यु को प्राप्त हो गया। आखिर ये मुचकुंद कौन थे? जिस परम यशस्वी सूर्य वंश में प्रभु श्री राम जी ने जन्म लिया, उसी सूर्य वंश में महाराज मानधाता नाम के एक राजा भई, उन्हीं के पुत्र है मुचकुंद, जो इंद्र की सेना के सेनापति हैं। लेकिन स्वर्ग में जब सेनापति के रूप में भगवान कार्तिकेय पधारे हैं, तब मुचकुंद वापस आ रहे थे। तब इंद्र बोले कि आपने हमारी बड़ी सहायता की है, आप बताओ हम आपकी क्या सेवा करें। मुचकुंद ने कहा मैं काफी थक गया हूँ, आराम चाहता हूँ। तब इंद्र ने कहा कि गंधमादन पर्वत की गुफा में जाइए, जाकर के विश्राम कीजिए। सोते समय आपको जो जगाएगा और यदि आपके नेत्र उसके ऊपर पड़ गए तो वह तुरंत जल करके राख बन जाएगा।
यहाँ मुचकुंद के नेत्र काल्यवन के ऊपर पड़े, काल्यवन मारा गया। अब काल्यवन मारा गया, जरासंध ने 17 बार भगवान से हारा है, 18वीं बार जीता है। तो उसी जीत में मदोन्मत्त होके विराजमान। इधर भगवान ने द्वारिका का निर्माण भी समुद्र के तट पर करवाया है। अपने परिवार के सभी लोगों को द्वारिकापुरी में भगवान छोड़ करके आए हैं।